जय हिंद एवरीवन। आज की हम इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मेडिकल असिस्टेंट की जो नई पोस्ट आई है नेवी एसएसआर में, वो आखिर है क्या? उसकी कंप्लीट डिटेल क्या रहने वाली है? फॉर्म कौन फिल कर सकता है, कौन नहीं फिल कर सकता? कब से लेकर कब तक फिल किया जाएगा? और क्या इसका कंप्लीट प्रोसेस होने वाला है? बच्चों, सबसे फास्ट इसका प्रोसेस रहने वाला है। याद रखिए, आपके अब फॉर्म स्टार्ट होकर और नवंबर में आपकी ज्वाइनिंग है। तो सिर्फ ये देखिए, 1.5 महीने के अंदर-अंदर आपको इसमें सिलेक्शन मिल जाएगा, और वो भी परमानेंट। जी हाँ, ये परमानेंट वैकेंसी है। बेशक इसमें जो आपकी सैलरी है वो कम रहने वाली है, मैं अभी आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, बट रहेगी ये परमानेंट। और परमानेंट में बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, ये आप सभी को पता है। तो अभी सबसे ज़्यादा डाउट यही आ रहा था बच्चों का कि सर, क्या मैथ के स्टूडेंट जो हैं, जिन्होंने 12th मैथ से करी है, क्या वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं? तो जानते हैं बच्चों कंप्लीट डिटेल के साथ कि इसमें क्या रहने वाला है। सबसे पहले, नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट। आप सभी को पता है कि जो मेन ऑफिसर होता है, चाहे वो डॉक्टर हो, तो नेवी में भी डॉक्टर्स होते हैं। उन डॉक्टरों के साथ-साथ कुछ असिस्टेंट भी होते हैं। तो उस असिस्टेंट के लिए ये पोस्ट आई है, और इसकी ट्रेनिंग भी उन मेन बंदों के साथ होगी जिनके साथ जो नेवी एसएसआर और एमआर की वैकेंसीज़ है ना, और उनकी जॉइनिंग होगी, उन्हीं के साथ-साथ इनकी भी जॉइनिंग होने वाली है। उनकी ट्रेनिंग सेम चलेगी आईएनएस चिल्का में। तो याद रखो बच्चों, बहुत फास्ट प्रोसेस होने वाला है। क्या प्रोसेस रहेगा? आगे चलते हैं, बताएँगे। देखिए, जैसे एप्लीकेशन बिगिन है, वो 7 सितंबर को स्टार्ट हो चुकी है। मैं वीडियो लेट इसलिए लेकर आ रहा हूँ क्योंकि मुझे कंप्लीट डिटेल चाहिए थी। मुझे लग रहा था ये कहीं फेक ना हो, और इसके जो ऑफिशियल वो थी नोटिफिकेशन, उसमें मुझे थोड़ा-सा शक लगा, इस वजह से मैं वीडियो नहीं लेकर आया। बट याद रखना बच्चों, जो फॉर्म फिल करो ना, आप कोई सा भी फॉर्म फिल करो, तो 5 से 6 दिन के बाद किया करो, ताकि जो एरर होने के चांस है वो कम से कम हो। क्योंकि जो स्टार्टिंग के बच्चे होते हैं या स्टार्टिंग वाले बच्चों के साथ कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो उनका रिव्यू आपको मिल जाता है कि अच्छा, ये वाली मिस्टेक नहीं करनी। और जो कैफे वाले भैया होते हैं या फिर कैफे वाले फॉर्म फिल करते हैं, उनको भी एक एक्सपीरियंस हो जाता है फॉर्म फिल करने का। तो आप 5 से 6 दिन बाद ही फॉर्म फिल किया करो। लेकिन इसमें टाइम बहुत कम दिया है, 17 सितंबर को आपको लास्ट डेट हो जानी है, तो उसके बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते, इसलिए इस बीच में ही आप फिल कर दीजिए। तो आप ये मानकर चलिए, 12 से लेकर 16 के बीच में आपका फॉर्म फिल हो जाना चाहिए किसी भी कीमत पे। तो लास्ट डेट जो होगी वो 17 सितंबर है। और आपका एग्ज़ाम कब है? अक्टूबर, मीन्स दैट नेक्स्ट मंथ आपका एग्ज़ाम है। मतलब आपको 30 से 35 दिन ही मिलने हैं। और इसमें भी अभी पता नहीं कितने दिन, बट आप 30 से 35 दिन का मार्जिन लेके चलना। और मैं ये भी बताऊँगा कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है और कैसे आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, ट्रेनिंग में साफ-साफ लिखा हुआ है कि नवंबर 2024 में ही आपकी ट्रेनिंग होगी, और इसी की ट्रेनिंग सेम इसी टाइम पर एसएसआर और एमआर वालों की भी ट्रेनिंग होगी। तो इसका मतलब ये अलग-अलग नहीं है, ये एक ही जगह पर जाएँगे आईएनएस चिल्का में, और एक साथ ही इनकी बेसिक ट्रेनिंग होनी है। उसके बाद जो सेक्शन डिवाइड हो जाते हैं, अंदर पर्टिकुलर सब्जेक्ट बढ़ जाते हैं, वो अपनी जगह है, इसलिए पहले बेसिक ट्रेनिंग सबकी एक साथ हुई थी। तो अब मैं बता देता हूँ फॉर्म फिल करने की फीस क्या है। सबसे बेहतरीन बात, आपको ज़ीरो फॉर्म फिल मतलब फीस देनी होगी। बट जो फिल करने का जो आपके से कैफ़े वाले सर लेते हैं, वो जितना पे करेंगे उतना ही होगा। आप खुद भी इस फॉर्म को भर सकते हैं ऑनलाइन, और आप पर आता होगा तो, वरना आप भरवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप फिल कराने में कितने रुपए जाते हैं आपके? 50 टू 100 मानकर चलिए, इतने रुपए में आपका फिल हो जाएगा, और फीस आपकी कुछ कटनी नहीं है। तो आप किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, सबके ज़ीरो पेमेंट, और ऑल कैटेगरीज़ फीमेल। तो मैं फीमेल के लिए बता दूँ, ये फीमेल के लिए नहीं है बच्चों, इसमें गर्ल्स अप्लाई नहीं कर सकती, सिर्फ़ ये बॉयज़ के लिए है। और मैं ऐसा देख पा रहा हूँ कि आने वाले 1 या 2 इंटेक में गर्ल्स के लिए भी अलाउ हो जाएगा, क्योंकि पहले गर्ल्स अलाउ नहीं थी नेवी में, और जैसे-जैसे अब ऑफिसर लाइन में गर्ल्स जाएँगी डॉक्टर, तो उनकी असिस्टेंट भी चाहिए फीमेल। तो क्योंकि आपको फीमेल डॉक्टर के साथ फीमेल असिस्टेंट होनी चाहिए ना, तो आपको नेक्स्ट टाइम से मौके मिलने वाले हैं, टेंशन ना लीजिए, अभी से तैयारी करना चाहते हैं तो आप कर सकती हैं। और वो ही इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएँगे, या फिर अप्लाई कर पाएँगे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो पाएगा जिसका, उसी का एडमिट कार्ड आने वाला है। अब हम डेट लिमिट देख लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो यही मायने रखता है कि कौन एलिजिबल है, कौन नहीं है। तो आपकी एज 01/11 2003 से लेकर 34 2007 तक आपकी इस बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, डीओबी होनी चाहिए, और ये दोनों डेट भी आपकी इंक्लूड है। यदि आपका बर्थ 1 तारीख 11 महीना 2003 को भी हुआ है ना, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और लास्ट डेट 30 तारीख चौथा महीना 2007 को भी आपका यदि डेट ऑफ बर्थ है,
तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बस याद रखना बॉयज ओनली फॉर मेल कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट। चलिए बच्चों आगे हम जानते हैं। अब मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन समझाना चाहूंगा, क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी लिख सकता हूं, बट मैं आपको ऑथेंटिक अपडेट देना चाहता हूं, या जो भी नॉलेज है वो मैं ऑथेंटिक ऑफिशियल देना चाहता हूं। तो क्या है पोस्ट का नेम, पोस्ट नेम क्या है, एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट। इंडियन नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट की एलिजिबिलिटी क्या है? देखिए बच्चों 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। यदि ये मैथ वालों के लिए होता तो जरूर बच्चों आप भर सकते थे, बट मैथ वालों के लिए नहीं है। फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड विद 50% मार्क्स, मतलब आपके इन तीनों को मिलाकर 50% मार्क्स आपके होने चाहिए टोटल मिलाकर, और 40% मार्क्स ईच सब्जेक्ट, मतलब आपको पर्टिकुलर फिजिक्स में 40% होने चाहिए, मैथ केमिस्ट्री में आपके 40% होने चाहिए, और बायोलॉजी में आपके 40% होने चाहिए। और जब मैं तीनों का एवरेज निकालूं तो आपको 50% एवरेज आना चाहिए। इससे प्लस वाले बच्चे भर सकते हैं फॉर्म, और जिनकी 50% है वो भी भर सकते हैं। मोर एलिजिबिलिटी आप यहाँ देखिए। अब तो डेट ऑफ बर्थ पता चल गया आपकी किस बीच में भर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर नोटिफिकेशन जब मैंने चेक किया तो मुझे थोड़ा सा मतलब जो सरकारी रिजल्ट है वहां से डाउनलोड किया, तो मुझे थोड़ा सा ये लगा कि ओल्ड ही उन्होंने पुराना ही छाप दिया हो। बट फिर भी देखते हैं क्या है कि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो अनमैरिड मेल ही भर सकते हैं, अनमैरिड मेल, मैरिड नहीं होने चाहिए क्योंकि आप फिर फंस जाओगे। उसके बाद फिर और मोर डिटेल क्या क्या है आप देखेंगे कि नवंबर 2024 में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जानी है। और क्या है ये पोस्ट? मेडिकल असिस्टेंट। ठीक है, हाँ सबसे बड़ी बात कि आपकी जो वैकेंसीज है ना वो स्टेट वाइज है बच्चों। इस बात को ध्यान रखना, क्या है स्टेट वाइज। और स्टेट वाइज का मतलब है कि आप में वेरी करेगा कि किसी स्टेट की कट ऑफ कम जाएगी और किसी स्टेट की कट ऑफ ज्यादा जाएगी। अब आगे अभी मैं सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगा कि आपकी स्टेज 1 स्टेज 2 क्या रहने वाली है। तो इतनी डिटेल आपको कंप्लीट समझ में कि स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ या वैकेंसीज हैं। अब देखिए पहले हम पे देख लेते हैं कि आपका क्या अलाउंस रहने वाले हैं। देखिए जो आपकी ट्रेनिंग टाइम है इनिशियल, उसमें आपके रहने वाले हैं 14,600 रुपीज, मतलब 14,600 रुपए पर मंथ विल बी एडमिनेबल। और आगे देखते हैं कि इनिशियल ट्रेनिंग में जो मिलेंगे ये इतना है। और उसके बाद आफ्टर ट्रेनिंग लेवल 3 की आपकी जॉब रहने वाली है, बहुत अच्छी है बच्चों। ये देखो 21,700 से लेकर 69,100 तक, मीन्स दैट कि आप जब तक परमानेंट रहते हैं ना तो इस पे तक पहुंच सकते हो। और बच्चों अंदर जाकर तो और आपके ऑफिशियल एग्जाम होते हैं और गवर्नमेंटल एग्जाम होते हैं, अंदर अंदर आप और सीनियर बन सकते हो, ऑफिसर भी बन सकते हो। तो टेंशन मत लेना, आप वहाँ डॉक्टर रैंक तक भी जा सकते हो। इसके बाद डीए वगैरह कुछ भी डिटेक्ट होता है, मिलता है, और वो बहुत सारी फैसिलिटीज मिल जाती है परमानेंट वाले बच्चों वाले, परमानेंट कैंडिडेट वालों। उसके बाद आते हैं प्रमोशन। प्रमोशन भी अच्छे खासे हैं, ये आप जब समझ पाओगे, जब आप लग जाओगे कोई दिक्कत नहीं, इससे पहले समझने कोई दिक्कत नहीं है। आप लेवल 8 तक जा सकते हो, कोई वो नहीं है। आगे देखते हैं कि आगे क्या रहने वाला है। एंटायर पीरियड और सेलर गिव्स बुक्स, रीडिंग मटेरियल, और जितने भी ये चीजें हैं सब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको मिलेंगी। उसके बाद हाँ कुछ ये रहने वाला है इंश्योरेंस कवर 75 लाख सेलर, ठीक है। तो 75 लाख का आपका इंश्योरेंस रहेगा। तो वो टेक्निकल चीजें हैं, पहले लग जाइए उसके बाद बात करें, बट थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए था। अब देखिए स्टेज 1, आप स्टेज 1 के बारे में जानिए। जैसा आप सभी को पता है कि एसएसआर और एमआर के लिए स्टेज 1 का एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम। और रिटन एग्जाम में आउट ऑफ 100 और आउट ऑफ 50 में से उन्हें मार्क्स लेकर आने पड़ते हैं, फिर कट ऑफ लगती है और उसके बाद उनका फेज 1 निकलता है और फेज 2 के लिए वो क्वालिफाई होते हैं। बट यहाँ पर ध्यान दीजिए, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट शुड बी बेस्ड ऑन रिकॉग्नाइज्ड परसेंटेज ऑब्टेन्ड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ लगी है वो किस बेसिस पर लगेगी, या फिर स्टेज 1 की कट ऑफ लगेगी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में पीसीबी में आपके जितने ज्यादा परसेंटेज होंगे आपके चांस उतने ही ज्यादा है। तो मैं एक एग्रीगेट परसेंटेज बताता हूँ, वो है 70%। यदि आपके 70% तीनों को मिलाकर 70% से ज्यादा बने ना, तो आप कन्फर्म हो आपका जो स्टेज 1 है वो निकल सकता है। बट जो 80+ है वो तो आप 100% मानिए कि आपका नंबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप फर्स्ट के सेकंड के लिए शॉर्ट लिस्टेड कर लिए जाओगे। तो यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं है,
बस आप जो फॉर्म फिल करोगे उसमें अपनी जो डिटेल दोगे पीसीबी में, अगर परसेंटेज के हिसाब से जितने भी आपकी ज्यादा परसेंटेज है तो आपको शॉर्ट लिस्टेड कर लिया जाएगा और डायरेक्ट आपको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। स्टेज 2, और स्टेज 2 में क्या होगा देखिए बच्चों, पहले होगा पीएफटी, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। और पीएफटी में क्या क्या है ये देख लीजिए। मेल कैंडिडेट है, 6.5 मिनट में मतलब 6 मिनट 30 सेकंड में आपको 1600 मीटर रनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी, 1.6 किलोमीटर इन 6.3 मिनट 30 मिनट, मतलब आपको 1600 मीटर रनिंग करनी है 6.5 मिनट में, सीधा सीधा ये बात है। उसके बाद स्क्वाट्स करनी है आपको, उठक बैठक 20, और वो सब मेरी इस चैनल पर है, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को गाइड किया था और पूरे फिजिकल में बच्चों के साथ रहा हूँ, टेंशन मत लेना, आपको सारी गाइडेंस इस चैनल से मिलने वाली है। सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन वगैरह मैं सब बताऊंगा। पुशअप आपके 15 पुशअप रहने वाले हैं, 15 पुशअप, और बेंट नी सिटअप्स, 15 रहने वाले हैं। और बच्चों इस पर ध्यान देना, और मैं तो ये कहता हूँ यदि आपके 70 प्लस या 75% प्लस आपके एग्रीगेट है परसेंटेज, तो आप अभी से फिजिकल की तैयारी पहले कीजिए, रिटिन बाद में, फिजिकल पहले कीजिए, क्योंकि नॉलेज तो आपके पास होगी, फिजिकल में आप फेल हो जाओगे। और पहला स्टेप आपको फिजिकल देना है, ना कि रिटिन। और फिजिकल में जो बच्चा पास होएगा उसके वो आगे फर्दर प्रोसीड करेगा रिटिन एग्जाम के लिए, और जो डिस्क्वालीफाई होगा वो वापस आ जाएगा। ऐसा नहीं है बच्चों, ध्यान से इस बात को सुनो, जो बच्चा रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो गया ना तो वो वहीं से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आगे फर्दर प्रोसेस में वो इंक्लूड होगा, नहीं। अगर आपने रनिंग पार कर ली उसके बाद आपको स्क्वाट लगानी होंगी, स्क्वाट्स में डिस्क्वालीफाई हो गए तो घर आ जाओगे, वापस भेज दिया जाएगा, वरना आगे प्रोसीड हो जाओगे। फिर आपको पुशअप करनी है, पुशअप में बाहर हुए तो बाहर आ जाओगे, वरना क्वालीफाई हुए तो आगे बढ़ जाओगे। फिर बेंट नहीं सिटअप्स है, इसमें क्वालीफाई हुए तो आगे, डिस्क्वालीफाई हुए तो बाहर, ऐसे ही। फिर इसके बाद 1 घंटे के बाद आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा ना, उसी दिन का प्रोसीजर बच्चों ये। और उसमें क्या रहेगा, आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम में आपका एग्जाम रहने वाला बाइलिंगुअल, और उसमें ऑब्जेक्टिव वाइज आपका एग्जाम रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन उसके 4 ऑप्शन, 1 2 3 4, जैसे कि आपके जनरली एग्जाम में रहते हैं। 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, बट क्वेश्चन किस में डिवाइडेड है, इंग्लिश, साइंस, बायोलॉजी और जनरल अवेयरनेस। तो बच्चों इसमें इंग्लिश को तो टेंशन मत लेना, आप इस चैनल से इंग्लिश 25 आउट ऑफ 25 की कर सकते हैं, क्योंकि हर सेक्शन में 25 में डिवाइडेड है ये। और आप इसमें इंग्लिश में सबसे ज्यादा से ज्यादा नंबर ले आओ, आपकी कट ऑफ फाइनल निकल जाएगी, मैं आपसे वादा करता हूँ। क्योंकि साइंस में बच्चों को थोड़ी दिक्कत आएगी, बायोलॉजी तो आपका खुद का सब्जेक्ट है, इसमें पूरे नंबर गेन कर लेना, और जनरल अवेयरनेस तो आपकी किस्मत भी डिपेंड करेगी। तो आपके पास 2 सब्जेक्ट है, एक तो इंग्लिश और एक बायोलॉजी। तो बायोलॉजी तो आपका तैयार होगा, बस इंग्लिश तैयार करनी है, आप इस चैनल से कर सकते हो, रेगुलर क्लास आ रही है आपकी। तो 50 में से 40 प्लस का आप टारगेट बनाकर चलना, 40 प्लस का। उसके बाद बचे हुए साइंस और जनरल अवेयरनेस है, आप यदि 30 प्लस या फिर 20 प्लस भी ले आते हो तो आपका 60 प्लस पर सिलेक्शन हो जाना, मेरी गारंटी है आपकी, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टैंडर्ड ऑफ द विल बी दैट 10+2 लेवल सिलेबस, मतलब कहने के लिए 10+2 ही है, बस वही आना जो बेसिक आपने पढ़ा, बस आपको एडिशनल पढ़ना होगा। एग्जामिनेशन विल बी 1 आवर, मतलब 1 घंटे में आपको ये एग्जाम देना होगा। और सबसे बड़ी बात बच्चों, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है? नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली, ये याद रखना। उसके बाद चलते हैं, ये कह रहा है कि 10 कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पास ऑल द सेक्शन एज वेल एज एग्रीगेट, द इंडियन नेवी रिजर्व द राइट ऑफ डिटरमाइन द पास मार्क्स ऑफ ईच सेक्शन। अरे बच्चों ये सबसे मेन चीज है, आप इसका याद रखना, ये है सेक्शन वाइज कट ऑफ। मतलब यदि उन्होंने बोल दिया कि इंग्लिश में आपको 10 नंबर लाने हैं, तो हर सब्जेक्ट में 10 नंबर लाने हैं, तो आपको 10 नंबर हर सब्जेक्ट में लाने होंगे। उसके बाद आपके कितने भी ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बट 10-10 नंबर आपको लाने होंगे। यदि आपके साथ ऐसा होता है कि 2 सब्जेक्ट में आपके 20 आ जाते हैं, और एक में 15 और एक में 9 भी रह गए ना, तो आपको फेल कर दिया जाएगा, चाहे आप फाइनल कट ऑफ पार कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो इस चीज को ध्यान रखना, मैं अलग से इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट, क्या है, रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, आप वीडियो देख लेना अच्छे तरीके से, मेडिकल की कंप्लीट डिटेल की वीडियोस है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा, आप अच्छे तरीके से देखिए, और जितनी गाइडेंस आपके पास होगी बच्चों, उतना आपके पास बेनिफिट होने वाला है। उसके बाद देखते हैं मेरिट। मेरिट लिस्ट जो होगी वो आपके स्टेज 2 का जो रिटन एग्जाम हुआ है ना, उसके बेसिस पर लगेगी, ठीक है बच्चों। और उसमें फिजिकल वगैरह सब होने के बाद होगा। द कट ऑफ मार्क्स फॉर
इशू कॉल ऑफ लेटर रिक्रूटमेंट आईएनएस चिल्का में वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। जी बिल्कुल, आपके स्टेट वाइज वेरी करेगी आपकी कट ऑफ। यदि आप यूपी से हैं तो ज्यादा जा सकती है, यदि आप महाराष्ट्र से हैं तो कम जा सकती है, यदि आप पश्चिम बंगाल से हैं तो ज्यादा जा सकती है। तो आपकी ये डिपेंड करेगी कि किस चीज में आपके किस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद देखिए एंड ऑफ अक्टूबर मीन्स दैट आपकी जो कैंडिडेट डिस बोर्ड है ना वो अक्टूबर के लास्ट तक आपको पता चल जानी है। ये मानकर चलिए 25 अक्टूबर से और नवंबर की स्टार्टिंग तक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। बताओ कितना अच्छा प्रोसीजर, कितना फास्ट है। प्री एनरोलमेंट वगैरह ये मेडिकल स्टैंडर्ड आप देख लेना आराम से। फिजिकल स्टैंडर्ड, हाँ फिजिकल स्टैंडर्ड याद रखना, आपकी जो हाइट है वो 157 होनी चाहिए मेल में। आपकी कितनी होनी चाहिए? 157। यदि आपकी 156 155 भी है तो आप कोशिश ना करें, इससे ज्यादा वाले बच्चे ही इसे अप्लाई करें और आगे बढ़े। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक या मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन, इसको मैं साझा करना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों के अब फॉर्म रिजेक्ट होने वाले हैं और यदि आपने ये चीज नहीं जानी ना तो आप शायद आपका भी एग्जाम या फिर फॉर्म कैंसिल हो जाए। उसका रीजन है फोटो इंस्ट्रक्शन। मैं स्पेशली लेकर आया हूँ अलग से कि फोटो इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, उसका बताते हैं हम क्या होना चाहिए। द फोटो ऑफ कैंडिडेट शुड बी आफ्टर अप्रैल 2024, मतलब आपका अप्रैल 2024 के बाद का फोटो होना चाहिए। और उस फोटो का बैकग्राउंड आपका क्या होना चाहिए? लाइट एंड नेम ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर ध्यान देना आपका उस पर नाम लिखा होना चाहिए। एंड द डेट ऑफ टेकिंग द फोटो शुड बी रिटन इन द कैपिटल लेटर्स ऑन अ ब्लैक स्लेट इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट ऑन द फोटो। जी बच्चों देखिए, इसके लिए यदि आपको पता नहीं है तो एक वीडियो है मेरी इसी चैनल पर, आप देख लेना। इसमें क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा फोटो होगा, आप अभी खिंचवा लेना। मतलब ऐसा नहीं है कि पुराना फोटो लगा दो, अभी भी खिंचवा सकते हो आप। और साथ के साथ आप अर्जेंट फोटो में ले सकते हो। उसमें क्या होगा, जैसे ही आपका फोटो है और यहाँ तक आपका फोटो हो जाता है, आप एक स्लेट लोगे, जो फोटोग्राफर है वो उसके पास रहती है, ब्लैक स्लेट होनी चाहिए। इसका बैकग्राउंड लाइट होना चाहिए। लाइट, लाइट का मतलब है चाहे वो हल्का कलर होना चाहिए, डार्क ना हो, रेड और ब्लू, नेवी ब्लू ये नहीं होना चाहिए, हल्का कलर होना चाहिए जैसे कि व्हाइट वगैरह। व्हाइट ले लोगे तो बहुत अच्छा है, या फिर और कलर भी होते हैं। तो यहाँ पर एक स्लेट पर क्या करोगे, आप नेम लिखोगे और उसको भी याद रखना कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर मतलब बड़े बड़े उसमें आपको नेम लिखना। उसके बाद डीओपी, डीओपी का मतलब है डेट ऑफ फोटो। अच्छे तरीके से आप लिखकर इन दोनों चीजों को अपनी छाती के आगे हाथ से ऐसे पकड़ के रखोगे और जब फोटो खींचना चाहिए आपका, तो इस चीज को ध्यान रखना बच्चों। उसके बाद कोई भी डाउट हो, आप मेरे पर्सनल नंबर, मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, ये इस व्हाट्सएप नंबर पर आप बता सकते हो। यदि मेरे पास उसका सॉल्यूशन हुआ तो मैं आपको जरूर गाइड करूंगा या फिर जरूर मैं आपको बताऊंगा। और यदि आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, साथ के साथ उसका भी एग्जाम देना चाहते हो, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी। और हमारा टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश बाय सचिन तोमर, इस पर सब चीज पीडीएफ हो, अपडेट हो या कोई भी नोट्स हो, सब चीज यहाँ पर अवेलेबल है। आप अपनी तैयारी कर सकते हो और मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। और इसके लिए भी मैं अलग से क्लासेस लेकर आऊंगा बच्चों। आपकी डिमांड होगी आप मुझे बता सकते हैं। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।